आज आपको यहाँ हमने जो जहमत दी यहाँ आने की, उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हालांकि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि जब इंजीनियर रशीद साहब की जीत हुई उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुज़ुर्गों का। वो दूसरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी इमरजेंसी एक हमने ये जो यहाँ पे मीटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसका मुद्दा व मकसद ये है कि एक स्टेटमेंट, कोई आर्टिकल एक आया है, प्रवीण स्वामी हिंदू के एक एडिटर है, उन्होंने बाकी चीज़ों के बगैर इंजीनियर साहब की फतह के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो इंजीनियर रशीद साहब की कामयाबी है उसमें सेसेशनिस्ट जो एलिमेंट्स कश्मीर में हैं और जो डिफीटेड इस्लामिस्ट मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो इनकरेज हो जाएगा। तो हम उसमें, ठीक है, उन्होंने जो लिखा वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको एंडोर्स किया और अपने ट्विटर पर भी एंडोर्स किया कि इससे ये बढ़ावा, विच मीन्स कि वो एग्री करते हैं कि इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बारे में हमने देखा कि जो भी सोशल मीडिया पे भी उसके कुछ फेवर, लेकिन मोस्टली इट वाज कंडेम्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने की फतह जो है वो एक पॉजिटिव फतह है और ये लोग नेगेटिवली और इसको पेश कर रहे हैं। हमने ये, और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये पॉजिटिव है। और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, लेडी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आज भी ये कहा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने कैसे ये मैनेज किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन पे हमने, लोगों ने हमें साथ दिया, लोग हमारे साथ हैं। और जो इंजीनियर साहब का स्टैंड पहले से रहा, 2 बार MLA रह के जो उनका स्टैंड रहा है वो क्लियर है, टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, टू एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा मुद्दा है। अब मैं इस पे, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं इस वक्त, इश्तियाक कादरी साहब, इस पे आपको ये पूरे तरीके से रोशनास करेंगे कि इस विलिफिकेशन कैंपेन को कैसे चलाया जा रहा है। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, जो आप चंद मिनट की नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हम इलेक्शन के बाद मिल रहे हैं। मैं आपके शुक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्री एंड फेयर पोल्स मुनक्कद करवा कर लोगों के दिलों में जमहूरियत पर यकीन, एतमाद बिठाया। खुसूसन हमारे यूथ जो जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन लैक्स विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट। हार जीत अलग बात है, हार जीत तो इलेक्शन में होती है। 2 आदमी खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बट जो इसका आउटकम हमने देखा पिछले 30-35 सालों से, जो यूथ हमारा जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जिसको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जीतना तो हमको था, जीत हमारे मुकद्दर में थी। रशीद साहब को अगर जीतते नहीं तो शायद कुदरत भी जुल्म करती। एक खूनहार लीडर, एक ईमानदार बेबाक निडर लीडर, जो जुर्मी बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 सालों से जेल बंद की सोबतें काट रहा है, अगर वो नहीं, आज ये उस ज़मीर की जीत है। कश्मीरी अवाम ने अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को थंपिंग मेजॉरिटी से हिंदुस्तान के अजीम मंदिर में, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का अजीम मंदिर है, लोकसभा में पहुंचा दिया। उसके लिए ये यूथ मुबारकबाद है। मैं उन तमाम खवातीन हजरात को, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने भी बाज़मीर होने का सबूत दिया। मैं आपका भी शुक्र, मैं अब ये कोई खुशामद नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम खवातीन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, उन लाखों खवातीन हजरात, नौजवानों का, जिन्होंने
अपनी जेब से खर्च करके पोस्टर बनाए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा निकालकर तेल डाला, जो सुबह से शाम तक हमारे रोड शो की जीनत बने रहे, जिन्होंने अपोजिशन की नींद हराम कर दी, जिन्होंने एक इनकलाब लाया। एक इनकलाब था। 2 बार मैंने रोया, एक बार बांडीपोरा में, एक बार जब वहां पर बांडीपोरा से हमें 42,000 वोट मिले हैं, दूसरी बार बीरवा में जब मैंने जन्म गफीर देखा तो मैंने ये कहा ये सिर्फ ये लोग नहीं है, ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, ये करिश्मा है, सिर्फ करिश्मा। ये मैं झूठ, ये सियासत में नहीं कह रहा हूं। अब इसी को देखकर अब जिन्होंने हारा, जिन्होंने इलेक्शन हारा, वो अगर फराग दिली का सबूत देते, वो अगर उन्होंने आज तक वो इंतजार करते रहे लास्ट दम तक, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल्स। उन्होंने लास्ट दम तक इंतजार किया। हमें फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश की गई कि शायद चोरी, पहले ये कहते थे कि इनका फार्म स्टैंड नहीं रहेगा, फिर ये कहते रहे कि इनका फार्म रिटर्निंग अफसर ये नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, फिर ये कहते रहे कि हालांकि हमारे सिंबल तक को उन्होंने, और अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, हमें बहुत अच्छा सिंबल बाद में चीरित रहे तथ क्या वना उर्दू पे कुर्रा अंदाजी करके आज आपको यहाँ हमने जो जहमत दी यहाँ आने की, उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हालांकि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि जब इंजीनियर रशीद साहब की जीत हुई उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुज़ुर्गों का, वो दूसरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी इमरजेंसी एक हमने ये जो यहाँ पे मीटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसका मुद्दा व मकसद ये है कि एक स्टेटमेंट, कोई आर्टिकल एक आया है, प्रवीण स्वामी हिंदू के एक एडिटर है, उन्होंने बाकी चीज़ों के बगैर इंजीनियर साहब की फतह के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो इंजीनियर रशीद साहब की कामयाबी है उसमें सेसेशनिस्ट जो एलिमेंट्स कश्मीर में हैं और जो डिफीटेड इस्लामिस्ट मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो एनकरेज हो जाएगा। तो हम उसमें, ठीक है, उन्होंने जो लिखा वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको एंडोर्स किया और अपने ट्विटर पर भी एंडोर्स किया कि इससे ये बढ़ावा, विच मीन्स कि वो एग्री करते हैं कि इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बारे में हमने देखा कि जो भी सोशल मीडिया पे भी उसके कुछ फेवर, लेकिन मोस्टली इट वाज कंडेम्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने की फतह जो है वो एक पॉजिटिव फतह है और ये लोग नेगेटिवली और इसको पेश कर रहे हैं। हमने ये, और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये पॉजिटिव है, और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, लेडी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आज भी ये कहा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने कैसे ये मैनेज किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन पे लोगों ने हमें साथ दिया, लोग हमारे साथ हैं। और जो इंजीनियर साहब का स्टैंड पहले से रहा, 2 बार MLA रख के जो उनका स्टैंड रहा है वो क्लियर है, टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, टू एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा मुद्दा है। अब मैं इस पे, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं इस वक्त, इश्तियाक कादरी साहब, इस पे आपको ये पूरे तरीके से रोशनास करेंगे कि इस विलिफिकेशन कैंपेन को कैसे चलाया जा रहा है। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, जो आप चंद मिनट की नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हम इलेक्शन के बाद मिल रहे हैं। मैं आपके शुक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्री एंड फेयर पोल्स मुनक्कद करवाकर लोगों के दिलों में जमहूरियत पर यकीन, एतमाद बिठाया। खासकर हमारे यूथ जो जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन लैक्स विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट। हार जीत अलग बात है,
हार जीत अलग बात है, हार जीत तो इलेक्शन में होती है, 2 आदमी खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बट जो इसका आउटकम हमने देखा पिछले 30-35 सालों से, जो यूथ हमारा जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जिसको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जीतना तो हमको था, जीत हमारे मुकद्दर में थी। रशीद साहब को अगर जीतते नहीं तो शायद कुदरत भी जुल्म करती। एक खूनहार लीडर, एक ईमानदार बेबाक निडर लीडर, जो जुर्मी बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 सालों से जेल बंद की सोबतें काट रहा है, अगर वो नहीं, आज ये उस जमीर की जीत है। कश्मीरी अवाम ने अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को थंपिंग मेजॉरिटी से हिंदुस्तान के अजीम मंदिर में, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का अजीम मंदिर है, लोकसभा में पहुंचा दिया। उसके लिए ये यूथ मुबारकबाद है। मैं उन तमाम खवातीन हजरात को, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने भी जमीर बाज़मीर होने का सबूत दिया, मैं आपका भी शुक्र। मैं अब ये कोई खुशामद नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम खवातीन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, उन लाखों खवातीन हजरात नौजवानों का जिन्होंने अपनी जेब से खर्च करके पोस्टर बनाए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा निकालकर तेल डाला, जो सुबह से शाम तक हमारे रोड शो की जीनत बने रहे, जिन्होंने अपोजिशन की नींद हराम कर दी, जिन्होंने एक इनकलाब लाया। एक इनकलाब था। 2 बार मैंने रोया, एक बार बांडीपोरा में, एक बार जब वहां पर बांडीपोरा से हमें 42,000 वोट मिले हैं, दूसरी बार बीरवा में जब मैंने जन्म गफीर देखा तो मैंने ये कहा, ये सिर्फ ये लोग नहीं है, ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, ये करिश्मा है, सिर्फ करिश्मा। ये मैं झूठ, ये सियासत में नहीं कह रहा हूं। अब इसी को देखकर अब जिन्होंने हारा, जिन्होंने इलेक्शन हारा, वो अगर फराग दिली का सबूत देते, वो अगर उन्होंने आज तक वो इंतजार करते रहे लास्ट दम तक, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल्स। उन्होंने लास्ट दम तक इंतजार किया। हमें फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश की गई कि शायद चोरी, पहले ये कहते थे कि इनका फार्म स्टैंड नहीं रहेगा, फिर ये कहते रहे कि इनका फार्म रिटर्निंग अफसर ये नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा।